हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस सेंसर में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है उसमें जो केमिकल रिएक्शन है उसकी बात करने जा रहे हैं। अभी लोग पीछे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं उसकी आपने कई विधियों से देखा था। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं आज की केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जिससे आप जानते हैं आपके एग्जाम में केमिकल रिएक्शन के टाइप से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया की। तो जानते ही हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है अभिकारकों के बीच में या कोई सिंगल अभिकारक ही अगर है वो कन्वर्ट होता है किसी नए सब्सटेंस के फॉर्म में, किसी नया कोई नया कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उसको लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका जो कन्वर्जन है या फिर जो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट फॉर्म हो लोग के हो रहे हैं, तो उनके फॉर्मेशन में कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है जो आपके रिएक्टेंट होते हैं। तो जो स्पेशलिटी होती है उसी स्पेशलिटी के बेस पे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या है वर्गीकृत करते हैं, उनको क्या है कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या है उनके विशेष गुणों के आधार पर ही हम लोग क्या है बांटने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं ऐसी जिनमें कोई एक पदार्थ होता है वो एक से अधिक पदार्थों में क्या होता है ब्रेक हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएँ हो सकती हैं और बहुत तरीके से हो सकती हैं वो, बट उनके अंदर एक कॉमन बात क्या आ रही है कि कोई एक ही सब्सटेंस था और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में क्या है वो दो या दो से अधिक आपके कंपोनेंट में क्या हो गया डिवाइड हो गया। या फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो सकती है जिसमें दो या दो से अधिक आपके रिएक्टेंट हों, आपके पदार्थ हों और आपस में कंबाइन होकर के क्या है वो एक सिंगल आपका जो है कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत सारी सकती हैं, अनेक प्रकार की सकती हैं, बट उनके अंदर जो विशेष प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कई रिएक्टेंट कई पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और कोई एक ही पदार्थ बना रहे हैं, या फिर एक ही पदार्थ कोई है वो क्या है आपका अलग अलग कंपोनेंट में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो ये जो विशेष प्रॉपर्टी है उसी के आधार पर आपका जो विभिन्न अभिक्रियाएँ हैं उनको एक वर्गों में रखा गया, ठीक है। तो अभी जैसे कुछ और टाइप की बात करेंगे आप, जैसे ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या है अभिक्रिया होने के बाद क्या है ऊष्मा निकलती हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत तरीके से हो सकती हैं, जिसमें क्या है अभिक्रिया के पश्चात क्या हम लोग को ऊष्मा उसमें से फिल हुआ, हीट निकल रही है उसमें से। तो उन सभी अभिक्रियाओं को चाहे वो किसी प्रकार की हो, कैसे भी हो रही हो, सबको क्या है एक ही वर्ग में रखा जाएगा, है ना। तो उसके बेस पे यहाँ पे अभिक्रियाओं को क्या है 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया जिसको बोलते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो आप। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। उभय अपघटन अभिक्रिया है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, है ना, जो इनको बोलते हो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो आप। और नेक्स्ट आपका क्या है छठा वाला लास्ट वाला ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल अलग किया हुआ यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखिए संयोजन का मतलब जानते हैं संयोग करना, जोड़ना आपस में होता है ना। यहाँ पे योगात्मक भी लिखा हुआ है, योग होना, है ना, आपस में क्या है जुड़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके दो रिएक्टेंट यहाँ पे ए और बी है, आप जानते हैं रिएक्टेंट को एरो के पहले लिखते हैं बाई तरफ, आप प्रोडक्ट क्या होता है एरो के दाएं तरफ होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट ए और बी है आपस में कंबाइन हुए और देखिए कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट मिल रहा है ना, सिंगल आपका प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसका है, यहाँ पे अमोनिया लिया गया है और HCl लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उनको दोनों का संयोग हुआ है और हम उनको अमोनियम क्लोराइड एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में क्या है इसमें आपका सिंगल जो है सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। आपके कई रिएक्टेंट होंगे लेकिन सभी जुड़ करके, जैसे मान लो कि आपके A प्लस B प्लस C प्लस D कई रिएक्टेंट हो लेकिन सभी मिल करके क्या है केवल एक ही प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट का क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल उसका हो गया, डिफिनेशन बनाना होगा इसका। तो डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उनको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब इसमें रहे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, कोई क्या करे, कोई एक के पोजीशन पे आए और उसको क्या करे वहाँ से हटा करके अपने वहाँ पे जुड़ जाए। यानी कि अगर हम लोग का जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट में अगर कोई आपका कोई अदर जो रिएक्टेंट है उसका कोई एटम या एलिमेंट आ रहा है या किसी रिएक्टेंट के एक एटम या मॉलिक्यूल को क्या वहाँ से डिस्प्लेस करके अपने वहाँ पे क्या हो ऐड हो जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो रहा है, उसके प्लेस को कोई ले रहा है, एक को उसके स्थान से हटा करके क्या है उसके स्थान पर जाकर अपने खुद जुड़ जा रहा है। तो यह अभिक्रिया तभी होती है जब आपका दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें कोई ऐसे कंपोनेंट हो जो एक दूसरे से क्या है अधिक क्रियाशील हो, उनके रिएक्टिविटी में क्या हो डिफरेंस हो। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वो जाता है कम क्रियाशील को डिप्लेस करता है और उसकी जगह पे अपने आ जाता है। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आप अगर किसी दूसरे बच्चे के जगह बैठ जाते हो तो बच्चा आएगा तो क्या करेगा, आपको अपनी जगह से हटा करके अपने वहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि वो सीट क्या है उसको अलॉट है, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा हो दूसरे टाइप के है ना, हैवी ड्राइवर इस टाइप के, तो क्या करोगे, आपके सीट पे कोई बैठेगा तो क्या करोगे, उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दोगे, हटा दोगे, अपने वहाँ पे बैठ जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर रिएक्टिविटी आपकी अधिक होगी तभी डिस्प्लेस कर पाओगे, रिएक्टिविटी आपकी अधिक नहीं, चुपचाप रहने वाले होगे, बिल्कुल शांत रहने वाले होगे, अंश जैसे, तो जाओगे जहाँ जगह मिले वहाँ पे बैठ जाओगे, और अधिक जैसे रहोगे तब जाओगे उसको क्या करोगे अपनी जगह से हटाओगे, अपने वहाँ पे बैठ जाओगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, AB लिया हुआ है, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट हम लोग का क्या है, C है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग का जब दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपका A यहाँ से रिप्लेस हो गया, वहाँ से हट गया है, और C आपकी क्या है यहाँ पे जुड़ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे C की रिएक्टिविटी क्या है, A से अधिक है, C अधिक क्रियाशील है और A क्या है कम क्रियाशील है, इसीलिए C ने क्या किया है, A को वहाँ से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिया हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे है और इसमें Fe क्या है सॉलिड फॉर्म में जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो Fe जब गया है तो Fe, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, FeSO4 हो गया है, और कॉपर क्या हो बाहर हो गया है। तो कॉपर को बाहर किसने किया, Fe ने किया। दैट मीन्स Fe की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से अधिक है। Fe की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से अधिक है, इसीलिए Fe ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और अपने उसकी जगह पे आ गया है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का खेल है बिल्कुल, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी वो क्या है, कम रिएक्टिविटी वाले को वहाँ से डिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे अपने खुद आके ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। और आपका थर्ड जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पे देख रहे हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं, वियोजन जो अलग होना, टूटना, अगर कोई चीज़ टूट रही है, वियोजित हो रही है ना, ध्यान देते रहिए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन का मतलब क्या हो गया, टूटना या अलग होना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज हो रहा है, वो क्या है अपने घटकों में वियोजित हो रहा है, अपने घटकों में अलग हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोल रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, कोई एक कंपाउंड होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, इसकी कंडीशन देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है, उस जो है कुछ बाह्य कारक होंगे, कुछ बाह्य कारकों की उपस्थिति में, जैसे उष्मा हो सकता है, हीट जिसे आप बोलते हो, हीट हो सकता है, या फिर लाइट हो सकती है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, उसके वजह से वो क्या है अपने कंपोनेंट में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका कोई AB था कंपाउंड, और क्या है आपका A+B में क्या हो गया, टूट गया, दो कंपोनेंट पे वो वियोजित हो गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर आप जानते ही हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हीट करते हैं तो क्या है, शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड में और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है हीट देने पे, उष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सीरो क्लोराइड है, Cl है, वो प्रकाश लाइट की प्रेजेंस में जो है Ag और क्लोराइड जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस, उसके रूप में क्या हो अपघटित हो जा रहा है ना, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो भी क्या है, एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के प्रेजेंस में देख लीजिए, यहाँ पे विद्युत धारा के प्रेजेंस में आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, वो गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग तो क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो विद्युत धारा की प्रेजेंस में क्या हो गया, अपने घटकों में टूट गया है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन देख रहे हैं, हीट है, लाइट है और क्या है, करंट है, हीट, लाइट और
करेंट। तो वियोजन अब या अपघटन जो होता है वो बाह्य कारक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक और टाइप इसका है उभय अपघटन। उभय अपघटन अभिक्रिया। तो उभय अपघटन का मतलब, उभय का मतलब क्या होता है? दो। उभय का मतलब क्या होता है? दो होता है, यानी कि यहाँ पे जो अपघटन होने वाला है दो लोगों में होने वाला है। दो लोगों के अंदर दो लोगों का अपघटन होगा। दो लोग होंगे, वो क्या होंगे, अपने अपने घटकों में क्या होंगे, टूटेंगे। और फिर क्या होगा, उनके अंदर संयोजन होगा, संयोग होगा, और हम लोग को क्या है, नए प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ए बी एक आपका रिएक्टेंट है और सी डी क्या है, आपका एक रिएक्टेंट है। तो पहले आपका ए बी आपस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और फिर क्या होगा, सी डी भी क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और जब ए बी और सी डी ब्रेक होंगे तो आपका एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव जो है आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो गए यहाँ पे। तो ए सी मिल गया और क्या मिल गया हम लोग को, बी डी मिल गया। ठीक ना, ए सी सॉरी यहाँ पे ए डी मिल गया और क्या मिल गया हम लोग को, बी सी मिल गया। ए डी और बी सी मिल गया यहाँ पे। तो ए बी भी ब्रेक हुआ है और सी डी भी क्या हो गया है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, और हम लोग को ए डी और बी सी हम लोग को मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, देखो अगर ब्रेक करोगे आप तो ए पॉजिटिव मिलेगा और बी क्या मिलेगा, नेगेटिव। ऐसे इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव वाला कंपोनेंट क्या है, इसके नेगेटिव वाले से, और इसका नेगेटिव वाले क्या है, इसके पॉजिटिव वाले से क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो पहले इसमें क्या है, दो लोगों का अपघटन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं उभय अपघटन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे मिल गया सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे Ag और NO3 आपस में ब्रेक हुए, यहाँ पे KCl ब्रेक हुआ आपका। तो इसका वियोजन भी हुआ और इसका भी क्या हो गया, वियोजन हो गया। इसका भी एक बटन हुआ, इसका भी अपघटन हुआ, दो लोग का अपघटन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं उभय अपघटन। क्या बोलेंगे इसको, उभय अपघटन बोलेंगे। तो Ag भी पॉजिटिव बन जाएगा, NO3 पे नेगेटिव बन जाएगा, KCl के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आपका AgCl बन जाएगा यहाँ पे, अब KNO3 बन जाएगा, KNO3। तो इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन क्या है, इसके नेगेटिव वाले से, और इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से क्या हो गया, कंबाइन हो गया है, और हम लोग का क्या है, एक नया प्रोडक्ट क्या है, मिल गया हम लोग को, है ना। तो ये हो गया उभय अपघटन। अब बात आती है किसकी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाओं की। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाएं क्या हैं, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा निकालने वाला, एक्सोथर्मिक, जो एग्जिस्ट करती है ऊष्मा को निकालती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और आपका क्या है, ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक हो गया, जो ऊष्मा को शोषण करती है। माने अगर कोई क्रिया हो रही है और उसमें से क्या है, ऊष्मा निकल, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। और अगर हम लोग का जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक बोलेंगे यहाँ पे। तो आपका AB हो गया, ये क्या हो गया, CD हो गया, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का क्या, रिएक्शन किसी भी प्रकार का हो लेकिन ऊष्मा निकल रही हो, उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होती है, उनको ऊष्माक्षेपी वाले ग्रुप में रखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ अगर हम लोग का कोई रिएक्टेंट है, उसको ऊष्मा देने के बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो रहा है आपका मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन में जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये कैसा है, ऊष्मा निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका H2O है, उसको ऊष्मा दिया गया, तब आपका वो मरकरी में और ऑक्सीजन में क्या हो गया, तब्दील हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा दी गई है, यानी कि ऊष्मा का शोषण हो रहा है यहाँ पे, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, है ना। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला हम लोग का है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीकरण, तो इसी को बोल सकते हो ऑक्सीजनीकरण। अगर किसी का ऑक्सीजनीकरण हो रहा है, किसी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, अगर किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जुड़ रही है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको दिखाने के लिए देखिए, यहाँ पे कोई आपका रिएक्टेंट A है, उसके साथ क्या हमने कोई ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, AO बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है उसका, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे 2Cu कॉपर आपका है, ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2Cu बन गया है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर अगर कोई आपका एलिमेंट है या फिर कोई कंपाउंड है, अगर वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज में आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि वो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने अंदर से, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या चीज़, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम पॉजिटिव, है ना, सोडियम पॉजिटिव का आयन बन गया हम लोग का, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपका अपचयन में क्या होता है,
इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, अपचयन में हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो बोलते हैं अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है ना, ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें कई कंडीशंस हैं। अभी हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब, अभी तो केवल इसका टाइप्स देख रहे हैं और एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। हर एक रिएक्शन को जब अलग अलग तरीके से देखेंगे तो सबका अलग अलग टाइप भी हम लोग को निकल के आएगा इसमें से, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अगर कोई